Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, we have completed the previous chapter. Yesterday, we studied transitional devices, and now continuing the grammar portion, I will start today parts of speech. It's our revision, students. We have done this exercise earlier, but I had just sent you images of this exercise, this topic, today's topic, conjunctions. But now I will present in front of you with examples and with voice. So students, let's start. Our today's topic is conjunctions, and I am your teacher Abrar Hussain. I will teach you today conjunctions. But before moving towards the lesson, there are some objectives. Students, I hope that after completing the lesson, I hope that students will be able to understand, explain the conjunctions, differentiate among its types, use conjunctions in sentences, and use and illustrate the purpose of conjunctions in our daily conversation and writing. Students, मैंने कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ आखिरी हर एक लेसन के एंड पे कि ये लेसन पढ़ाने के बाद आप कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। तो आज मैं लेसन के बाद मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ सकेंगे, इसको कंजंक्शंस को एक्सप्लेन करने की सलाहियत होगी, आप इसकी मुख्तलिफ किस्मों के दरमियान फ़र्क को जान सकेंगे और आप इस कंजंक्शंस को डिफरेंट वर्ड्स जो हैं इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकेंगे और आप इसके मकसद को समझ सकेंगे जो अपनी हमारे डेली लाइफ में हम बोलते हुए हम कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं या अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आप कम अज़ कम ये तमाम चीज़ें ज़रूर हासिल करें इस लेसन में। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स कंजंक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ कंजंक्शंस? Students, words that connect other words or groups of words in a sentence are called conjunctions. यानी वो अल्फाज जो दूसरे लफ्ज़ों को या लफ्ज़ों के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, इनको जोड़ते हैं आपस में, इनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। जॉइंटर कह लें, कनेक्टर कह लें। स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, ऐसे वर्ड्स को हम कनेक्टर्स कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस कैन कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स, टू प्रेडिकेट्स और टू सेंटेंसेस। ये दो सब्जेक्ट्स को, दो प्रेडिकेट्स को और दो जुमलों को भी आपस में जोड़ते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं, डक्स एंड स्वान्स आर सी बर्ड्स। एंड इसमें कनेक्टर है, डक्स एंड स्वान दो सब्जेक्ट्स हैं, दे स्विम एंड डाइव ये दो वर्ब हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। वेल, स्वान्स और एंड डक्स स्विम ग्रेसफुली। स्वान्स तैरते हुए आगे पीछे भी होती हैं, एंड डक्स स्विम ग्रेसफुली और बड़ी वो शान से तैरती हैं। तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स एक मैंने ट्रेन बनाई है, ट्रेन में इसके डिफरेंट जो कंपार्टमेंट्स हैं वो कनेक्ट हैं, तो ये जो हिस्सा है इसका पोर्शन ये इनको कनेक्ट कर रहा है। तो ये कंजंक्शंस हैं ऐसे सेंटेंसेस में, और डिफरेंट वर्ड्स को भी ये कनेक्टर्स जो हैं, जो कंजंक्शंस हैं, ये जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, कंटिन्यूएशन। कंजंक्शंस कंटिन्यूड, आगे चलते हैं, देखते हैं। कंजंक्शंस कैन आल्सो कनेक्ट अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं, पहले भी आपने एग्जांपल्स देखी। सैम वॉक्ड क्विकली बट क्वाइटली। दो ये वर्ड्स हैं, क्वाइटली एंड क्वाइटली, इनको ये बट कनेक्ट कर रहा है। ही लुक्ड ऑन द क्लिफ एंड नियर द शोर। उसने चट्टान के ऊपर देखा, शोर के करीब यानी किनारे के करीब से। He did not see any pigeons or gulls. बर्ड्स हैं ये, सी बर्ड्स, पिफन एंड गर्ल्स, और लेकिन उसको पिफन और गर्ल्स नजर नहीं आए।
अब और, एंड, बट ये इसमें कनेक्टर्स हैं, ये कंजंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके जो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, इसमें फर्स्ट टाइप आती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। यू कैन रिमेंबर फैन बॉयज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कंजंक्शंस इन अ सेंटेंस। आपको मैंने जब पहले भी ये पढ़ाए थे तो उसमें मैंने एक वर्ड बताया था आपको, फैन बॉयज। ये आपके सामने ये है फैन बॉयज। ये फैन बॉयज क्या है? फैन बॉयज, FANBOYS, एक वर्ड बनता है, एक्रोनिम बनता है ये। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट, एंड S से सो। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये वर्ड जो हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट की अगर हम डेफिनेशन अगर हम करें, आप आगे देखें तो ये क्या बनती है कि वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ऑफ इक्वल रैंक, यानी जो ग्रामर के लिहाज से इक्वल हूँ, यानी दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मौजूद हूँ, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद हूँ, कंप्लीट क्लॉज हूँ दोनों, तो दोनों को ये वर्ड्स कनेक्ट करते हैं। मीन इट जॉइंस ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेस, यानी दो कंप्लीट सेंटेंसेस जो होते हैं उनको ये जॉइन करते हैं। तो ये कैसे ज्वाइन करते हैं? अब फिर आप वही रिमेंबर करें, जहन में लाएं, फैन बॉयज, F फॉर फॉर्मल स्पीकिंग एंड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद बिकॉज। ये सेंटेंस जब बनाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये बिकॉज के मानों में भी इस्तेमाल होता है। A से एन और बट और एंड येट फॉर्मल स्पीकिंग एंड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद बट, येट को हम बट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज सो। सो स्टूडेंट्स, कॉमन कंजंक्शंस इसमें फैन बॉयज़ के क्या हैं? एंड हम किस लिए यूज़ करते हैं? जॉइंट्स टुगेदर एंड एडिशन, जब कोई इजाफी बात करनी होती है तो उसमें हम ये एंड यूज़ करते हैं। मसलन देखें, स्वैन एंड पेंगुइन्स स्विम, स्वैन और पेंगुइन तैरते हैं। ये एक इजाफी बात हम ये भी कह सकते हैं कि स्वैन्स स्विम, लेकिन हमने इजाफी मुनासब समझा कि पेंगुइन का भी बता दें, तो इसके लिए हमने एंड लगाया। इसी तरह स्टूडेंट्स, बट शोज कंट्रास्ट, जब हमने दो चीज़ों का मुवाजना करना हो, उनके मुकाबल करना हो, तो उसके लिए हम बट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम इसको कहते हैं कि अली बहुत बेहतर पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन उमैर बहुत ही अच्छा पढ़ता है। तो लेकिन का लफ्ज़ हमें इसमें लगाया, तो इंग्लिश में भी हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं। स्वैन्स लिव ऑन पॉन्ड्स, स्वैन्स पॉन्ड में भी रह लेती हैं, बट पेंगुइन्स डोंट, लेकिन पेंगुइन इसमें नहीं रहते। इसमें इजाफी इन दोनों का हमने मुकाबला करना था, स्वैन्स एंड पेंगुइन का, इसके लिए हमने बट इसमें यूज़ किया। और पॉजिटिव चॉइस, जब कोई हम दो चीज़ों में से एक सेलेक्ट करनी हो या, तो उसके लिए हम या का लफ्ज़, और इंग्लिश में और उर्दू में हम इसको या कहते हैं। तुम पढ़ो या सो जाओ, ठीक है। ये तो पॉजिटिव चॉइस एक हमने एक सेलेक्ट करनी होती है। अब इसमें देखें, हम इसी कंटिन्यू जिस तरह के सेंटेंसेस लेके चल रहे हैं उसी तरह से हम आगे चलेंगे। पेंगुइन्स स्लाइड और स्विंग बैक एंड फोर्थ। पेंगुइन्स स्लाइड करते हैं, ये स्लाइड भी कर सकते हैं बर्फ के ऊपर या पानी में, और स्विंग बैक एंड फोर्थ, या फिर आगे पीछे ये पानी में आगे पीछे होके उल्टी सीधी डुबकियां भी लगाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हैं फॉर, टू शो रीजन, यानी की वजह बयान करने के लिए। आई वोर माई ब्लू ड्रेस फॉर एवरीवन वाज ड्रेसिंग अप, मैंने इसलिए अपने नीले कपड़े पहने क्योंकि हर कोई उस दिन अच्छे कपड़े पहने हुए था। नॉर, शो नेगेटिव चॉइस, अब या तो तुम ये काम करो या ना करो, इस तरह की बात करनी हो तो इसके लिए नेदर नॉर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। नेदर पेंगुइन्स नॉर ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच ना तो पेंगुइन उड़ सकते हैं और ना ही ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग उड़ सकते हैं। येट शोज कंट्रास्ट, ये भी कंट्रास्ट जब फर्क दिखाना हो दोनों में तो फिर हम इसके लिए यूज करते हैं। क्लीम हरीड येट टाइम वाज रनिंग आउट, क्लीम जल्दी चला, येट टाइम वाज रनिंग, टाइम इसमें हम शॉर्ट हो रहा है, कांट टाइम ख़त्म हो रहा है,
हरीड उसने जल्दी की, लेकिन वक्त फिर भी बड़ी तेजी से खत्म हो रहा था. सो shows the result. I wanted to stay home, so I told my mom I was sick. यानी I wanted to stay at home. मैंने घर में रुकना चाहता था. So इसलिए I told my mom I was sick. मैंने बहाना बनाया कि मैं बीमार हूँ. आप अक्सर करते हैं इस तरह से, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा इनको, यहाँ पे जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपने बताए हैं, आपने इनको पहचानना है कि ये कौन कौन से हैं. अगर हम इसमें पहला सेंटेंस पढ़ें तो पैरट्स लिव इन वाइल्ड प्लेसेस और इन जूस. तो इसमें एक सिंपल सेंटेंस है आपके सामने. इसमें आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि एक इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है? तो स्टूडेंट्स वो ये है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपके सामने एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकंड सेंटेंस, देयर beaks and feet are good for climbing. अब इसमें भी एक कंजंक्शन यूज हुआ है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ये. एंड क्या है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है, राइट. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेम पैरट्स. टेम पैरट्स क्या होते हैं? सिधाए हुए तोते. आर फ्रेंडली, वो तो बड़े फ्रेंडली होते हैं. एंड लॉयल टू देयर ऑनर्स, और अपने मालिकों के साथ बड़े वफादार होते हैं. तो अब इसमें क्या है? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कंजंक्शन. ये एंड इसमें कंजंक्शन है, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, मोस्ट पैरट्स लिव इन जंगल्स. बहुत सारे पैरट्स जंगल में रहते हैं. बट सम लिव इन ग्रासलैंड्स, लेकिन कुछ इसमें रहते हैं ग्रासी लैंड्स में, मैदानों में रहते हैं. हरे भरे जंगल, हरे भरे खेतों में रहते हैं. कौन सा है इसमें कनेक्टर? कौन सा है? बट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आगे, दे ईट सीड्स एंड ड्रिंक एट वाटर होल्स. वो पानी के सुराखों में से जाकर पानी पीते हैं और बीज खाते हैं. इसमें कनेक्टर क्या है? सीड्स एंड ड्रिंक. ई एंड इसमें कनेक्टर है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आगे चलें. आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. नेक्स्ट इसकी टाइप है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इज अ वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज अब क्या होता है? यानी एक ऐसा सेंटेंस का हिस्सा जो कंप्लीट नहीं होता, जो मेन क्लॉज के साथ, मेन सेंटेंस के साथ मिलकर उसके मानी क्लियर होते हैं. तो क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. A subordinate conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause. ये dependent clause को independent clause से जोड़ता है, इसके साथ मिलाता है. This word or phrase indicates, इससे ये हमें इशारा मिलता है that a clause has informative value, कि ये इस clause की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, to add to the sentence's main idea. और ये जो इसके मेन आइडिया में, सेंटेंस के मेन आइडिया में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है. Singling a cause and effect relationship or a shift in time and place between the two clauses. और टू क्लॉजेस के दरमियान, दोनों क्लॉजेस के दरमियान जो शिफ्ट है टाइम का या जगह का, और कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, उसको भी ये अलहदा करके समझाते हैं. उसको भी अलहदा करने के लिए ये हम कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्टर्स हम लगाते हैं. अब आगे एग्जांपल्स आएंगी. स्टूडेंट्स सम टाइम आगे मजीद इसको डिफरेंशिएट किया है, सॉरी इसको डिफाइन किया है. समटाइम्स द आइडियाज इनटू सेपरेट सेंटेंसेस आर रिलेटेड. बाज़ दफ़ा दो सेंटेंसेस के अलग-अलग जुमलों के आइडियाज मिलते जुलते होते हैं. यू कंबाइन दी सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ स्पेशल कंजंक्शन. आप एक खास एक कंजंक्शन साथ लगाकर आप इनको मिला देते हैं, कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. इनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं.
द सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन विल हेल्प शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेंटेंसेस। अब वो कंजंक्शन जो हम यूज करते हैं वो इनकी रिलेशनशिप को आगे फिर डिफाइन करता है, वो बताता है कि ये क्या रिलेशनशिप थी। अब सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, आल्सो नोन एज डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, यू, बी, आई, एस। ये इनका हर का एक वर्ड एक पहले लगाया है यू से, ए से, आफ्टर, आल्दो, एस, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, स्टिल भी आता है इसमें, ठीक है, येट भी आता है। बहुत सारे वर्ड्स, ये सिर्फ थोड़े से आपके लिए बताए हैं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। अब इनको सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं, एक थोड़ा सा सेंटेंसेस में यूज़ करने से पहले एक समझ लें एक बात। इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, अगर हम कोई भी सेंटेंस सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से शुरू करते हैं, यू मस्ट हैव अ कॉमा आफ्टर द क्लॉज, तो आपको क्लॉज के बाद कॉमा लगाना होगा। यानी जब वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला क्लॉज जब आप एंड करेंगे तो उसके आगे कॉमा आएगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि अब बारिश हो रही है, वी हैव एन अम्ब्रेला, तो हमने अम्ब्रेला ले ली है। सेकंड देखें, however when the subordinating conjunctions is in the middle of the sentence, कि जब subordinating conjunction sentence के middle में हो, there is no comma, तो फिर वहाँ पे कोई comma नहीं आता। अब देखें, I had to go home because my father was waiting for me at home, मुझे घर जाना था क्योंकि मेरा बाप घर में इंतज़ार कर रहा था। अब आगे गाड़ी इसको कनेक्टर्स को आगे लेकर चलेगी कंजंक्शंस को। और एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, आफ्टर मतलब बाद में, फॉलोइंग इसके बाद, आफ्टर वी ईट वी विल गो वॉच अ मूवी, यहाँ पे कोमा लगाया है। ऑल दो, इवन दो, अगरचे। आई washed the clothes although I forgot to put them in the dryer. नेक्स्ट है एज इन कंपैरिजन विद, एज वी हेडेड आउट द डोर द फोन रैंग, व्हेन, एट दैट टाइम, यानी व्हेन एक खास वक्त में, आई विल मीट यू बाय द फाउंटेन व्हेन आई गेट टू द मॉल, राइट। नेक्स्ट है वाइल, एट द सेम टाइम, उसी वाइल वी एट डिनर, जब हम खाना खा रहे थे, खाना खाते थे, द बैंड प्लेड, तब बैंड बजने लगा। नेक्स्ट है अनटिल, यानी टू द टाइम व्हेन, यानी एक जब, कब, उस वक्त तक। अनटिल लास्ट नाइट वी रियली नीडेड रेन, लास्ट, जब तक रात नहीं हो गई थी, हुई रियली, हमें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नेक्स्ट है बिकॉज, फॉर अ रीज़न, रीज़न के लिए हम बिकॉज यूज़ करते हैं। वी वर लेट बिकॉज वी हैड अ फ्लैट टायर, हमारे टायर पंक्चर हो गए थे। बिफोर, अर्लियर, पहले, बिफोर यू लीव प्लीज़ मेक श्योर टू टर्न ऑफ द लाइट, बत्तियाँ बुझा दें पहले। नेक्स्ट है इफ समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स टू अकर फर्स्ट, यानी समथिंग, यानी कुछ जो पहले हुआ था उससे पहले जो कुछ होना था उसके लिए हम अगर लगाते हैं। ग्रैंड माँ विल टेक अस टू द पार्क, अब उससे पहले क्या हुआ था, विल हमें लेके जाएगी, इफ़ वी हेल्प हर टू वीड द यार्ड, अगर हम यार्ड की साफ सफाई में, खुदाई में उसकी मदद करेंगे दादी अम्मा की, तो हमें वो पार्क में ले जाएंगी। यानी कंडीशन, एक शर्त के साथ कि पहले ये अगर किया तो फिर ये होगा। सिंस, सिंस फॉर अ रीज़न ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग द टाइम, यानी एक रीज़न के लिए इस्तेमाल करता है कि ख़ास वक्त में, एक वक्त के बाद एक रीज़न जब होगी, कोई वजह होगी तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिंस यू केम टू टाउन, सिंस यू केम टू टाउन आई ऑलवेज हैव अ फ्रेंड, जब से तुम टाउन टाउन में आए हो मेरा हमेशा से एक दोस्त होता है। आई, उस वक्त से मेरा एक दोस्त है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये भी एक्सरसाइज है आपके सामने, ये सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस के मतलब है। आपने इसमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। वी आर प्रैक्टिसिंग एवरी आफ्टरनून बिकॉज आवर मार्चिंग बैंड इज प्लेइंग इन द रोज सिटी परेड, इसमें क्या है, इसमें है बिकॉज, ये हमने
बिकॉज को हाईलाइट कर दिया, ये इसमें कंजंक्शन है। सेकंड सेंटेंस है, ऑल्दो वी आर ऑल लर्निंग टू मार्च वी ऑल कैन प्ले आवर इंस्ट्रूमेंट्स वेल। इसमें स्टूडेंट्स हैं ऑल्दो, राइट। नेक्स्ट है, द सीना हाउस मार्च्ड एंड प्लेड व्हाइल एवरीवन क्लैप्ड एंड विसल्ड। सीना हाउस मार्च कर रहा था एंड प्लेड व्हाइल, इसमें एंड भी है लेकिन ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में नहीं आता, इसमें सबऑर्डिनेट में व्हाइल आता है, कनेक्टर, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, एज द होल band began to play the crowd went crazy। as, ये as, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हम आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट इसके टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? पेयर्स ऑफ कंजंक्शन, यानी उसमें जोड़े जोड़े दो दो कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, दो दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट आइडियाज आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, यानी दो आइडियाज को वो दो वर्ड जोड़ते हैं, उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, बोथ एंड both apples and oranges are grown on trees। apples and oranges are grown on trees, यानी ये दोनों ऑरेंजेस और एप्पल दरख्तों पर लगते हैं। either or, either my mom or my dad will pick me after the party। neither nor, ये दोनों वर्ड्स, ये इधर वाले जितने भी कंजंक्शन ये वर्ड लिखे हैं ये सारे के सारे कोरिलेटिव हैं। इस कुछ मैंने एग्जांपल्स के लिए आपके लिए सिर्फ लिखे हैं। नेक्स्ट है, neither my sister nor my brother eat broccoli। कोई भी नहीं खाता ब्रोकली, ना मेरी माँ भाई ना बहन। और not only but also, he is not only, वो ना सिर्फ हार्ड वर्किंग है but also very intelligent, लेकिन बहुत ज़हीन भी है, ठीक। although still, although he has wronged me, अगरचे उसने मुझे मेरे साथ बुरा किया, still I cannot believe he is my enemy, फिर भी मैं, ये although और still, इसको मैंने कलर नहीं किया हुआ, ये रह गया, ये still and although, ये इसमें कनेक्टर हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखें, इसकी एक्सरसाइज आ गई आपके सामने। इसमें और मैंने वर्ड्स यूज़ की हैं, आई वांट एदर द चीज़ केक और द फ्रोज़न लेक, या तो ये ले लें या चीज़ केक ले लें या फ्रोज़न हॉट चॉकलेट ले लें, ये इसमें कनेक्टर हैं। बोथ क्लीम एंड बोथ एंड फरहान इंजॉयड द मूवी, अब ये जो है कोरिलेटिव हैं हमारे सामने। नेक्स्ट है, नेदर हसीब नॉर सलमान हैज़ पास द टेस्ट। नेदर नॉर, ना तो हसीब टेस्ट पास कर सका और ना ही सलमान, ये इसमें क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट है, दो द रोड्स वर वेरी बैड yet he managed to reach कागान before midnight, yet फिर भी उसने कागान पहुंचने का इंतज़ाम कर लिया ख़राब रोड के बावजूद। आजकल तो रोड्स की बुरी हालत होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बोथ लायंस एंड वुल्व्स आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आप साइंसेस में पढ़ा हुआ है। बोथ एंड हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कंजंक्शंस को अंडरस्टैंड करना, बोथ एंड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सिंस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 देयरफॉर 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पे सिंस है। सिंस 4 is the 2 square of 2, therefore 2 is the square root of 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे है टाइप कंपाउंड कंजंक्शंस, यानी को वो कंजंक्शन से वो एक वर्ड पर मुश्तमिल नहीं होते, वो दो तीन वर्ड उसमें होते हैं लेकिन वो अलग-अलग नहीं लगते, वो इकट्ठे यूज़ होते हैं, एक वर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे कि वर्ड है इन ऑर्डर दैट, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज सुन एज लॉन्ग एज इफ, एज वेल एज, इवन इफ, एज दो,
तो स्टूडेंट्स ये वर्ड्स जो हैं कंपाउंड कंजंक्शंस कहलाते हैं। ये क्यों है? अ कंपाउंड कंजंक्शन मे हैव 2 or 3 पार्ट्स एंड दे ऑलवेज गो टुगेदर। ये हमेशा इकट्ठे लिखे जाते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव से ये डिफरेंट होते हैं। कोरिलेटिव अलग-अलग आते हैं, इकट्ठे नहीं आते, ये इकट्ठे आते हैं। कंपाउंड कंजंक्शंस और मैंने इनकी लिस्ट पढ़ दी। अब ये देखिए सेंटेंसेस भी स्टूडेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इन ऑर्डर दैट शी, फर्स्ट है शी लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर दैट हिज हर चिल्ड्रन, यहाँ पे हिज लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इसको हर करना है, ये हर गलती से हिज आ गया। हर चिल्ड्रन would not be alone at home. She left early in order that her children would not be alone at home. यहाँ पे क्या in order that, so that we eat so that we may live. हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। Provided that, कंडीशन के अगर ये हो जाए, he will pass the test provided that he works hard. अगर वो मेहनत करता है तो वो टेस्ट पास कर लेगा। as soon as, जो ही, we went inside as soon as it started to rain. जो ही हम अंदर दाखिल हुए वो फौरन बारिश शुरू हो गई। as long as, इसी तरह से यानी इतने ज़्यादा वक्त तक, you can stay here as long as your father arrives. तुम तब तक तुम्हारा अब्बू नहीं आते तुम उतनी देर तक यहाँ रुक सकते हो। as if, अगर ये, he behaved as if nothing had happened, वो उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। as well as, जो ही, she, जैसे कि ये, she has got a car as well as a bike, उसके पास एक कार है और एक, जैसे कि उसके पास एक बाइक भी है। even if, हत्ता कि, I shall not go with him even if he asks me to do so. मैं नहीं जाऊंगा उसके साथ ताकि वो मुझे इसके लिए जाने के लिए ना कहे। as though, अगरचे, he talked to me as though he is insane, वो मुझे ऐसे बात करता है जैसे कि वो पागल हो। तो स्टूडेंट्स ये आज के कंजंक्शन से इसकी मैंने सारी टाइप्स आपको आपके सामने रख दी। आपने ये एक्सरसाइज है, ये मैंने कॉपी की है, आप इसको देख के खुद से ही कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के इसके में इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इसमें आ सकते हैं, तो आपने इनको ये एक्सरसाइज आपने मुझे करके भेजनी है। ये आपके साथ पेज पे मैं इसको सेपरेट पेज के भी तौर पे लिख के आपको सेंड कर देता हूँ। आपने इसको करके मुझे मेरे हमारे इंग्लिश के पेज पे आपने भेजना है इसको होमवर्क के तौर पे, और ये कंपलसरी है हर एक के लिए, इसको ज़रूर करना है। आपकी गलतियां भी इसमें हाईलाइट करके आपको सेंड कर दूंगा, आप उनको देख के करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप मुझे ये सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज लेसन इज ओवर। I will see you next week with another grammatical lesson. So students, thank you very much. Stay home and safe.